अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एचएम 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं सुरैया कादिर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अस्करियत पसंदों के साथ मुबैना राब्ता, 6 सरकारी मुलाजमी नौकरियों से बरतरफ। बारामूला में फायरिंग, शहरी जख्मी, कुलगाम में लापता फौजी की लाश बरामद। और जियो स्टोर खोलने के खिलाफ जम्मू में बंद और एहतजाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 4 रोजा दौरे पर अमेरिका रवाना हुए। अमेरिका रवानगी से कबल उन्होंने अपने दौरा अमेरिका को हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान मजमूई आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने, हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक शराकतदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने और अहम आलमी मसाइल पर ताउन और हम आहंगी को बढ़ाने के लिए मौका करार दिया है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाने से पहले अपने बयान में इस उम्मीद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका सदर जोसेफ और बाइडेन की दावत पर 22 से 25 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान वो सदर बाइडेन के साथ हिंदुस्तान अमेरिका जामा आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का जायजा लेंगे और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने बताया कि वो नायब सदर कमला हैरिस से भी मिलेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबा में ताउन बढ़ाने का तरीकाकार तलाश करेंगे। दौरे के दौरान वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। अस्करियत पसंदों के साथ मुबैना राब्ते की पादाश में हुकूमत ने मजीद 6 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया। बरतरफ किए गए मुलाजमीन पर यह भी इल्जाम है कि वो अस्करियत पसंद तंजीमों के लिए बालाई जमीन वर्कर्स के बतौर भी काम करते थे। इतलात के मुताबिक बरतरफ किए गए मुलाजमीन में 2 कांस्टेबल, 2 असातिजा, महकमा जंगलात का सीनियर ऑफिसर और महकमा R&B में तैनात एक मुलाजिम है। बरतरफ किए गए मुलाजमीन में 2 का ताल्लुक किश्तवाड़ से है, जबकि 4 दीगर मुलाजमीन का ताल्लुक जिला अनंतनाग, बारामूला, पुंछ और बड़गाम से है। रवां बरस के अवाइल में हुकूमत ने इसी तरह के इल्जामात की पादाश में 11 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मशीर फारूक खान ने कहा कि बरतरफ किए गए ICDS वर्कर्स के पास तकर्री के ऑर्डर्स नहीं हैं, जबकि इन्हें बैकडोर के जरिए महकमे में तैनात किया गया। ताहम उनका कहना था कि सरकार किसी को बेरोजगार नहीं करेगी, बल्कि उनके लिए नई जॉब पॉलिसी वाज़ह की जाएगी। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए किया। ऐसा है कि बदकिस्मती से ये जो सारे हमारे ICDS जो हेल्पर्स लगाए गए थे आंगनबाड़ी सेंटर्स में, इनका कोई ऑर्डर कहीं पे कुछ भी नहीं था। ये कैसे लगे हैं, क्या लगाया गया है, किसने लगाया है, कुछ भी नहीं। इनको कहीं कहीं से इकट्ठा करके आगे पीछे से जो करके तो इनको दिया जाता था पैसा। हमने ये चौंके किसी भी ऑर्डर, अब आप ही में से किसी को उठाकर किसी जगह पर काम करवाना शुरू कर दिया जाए जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑर्डर ना हो, तो वो कैसे तनख्वाह दी जाएगी। हमने बहुत कोशिश की थी कि इनका हो जाए। 1 साल से कम हम कर रहे थे कोशिश कि किसी तरीके से इनका ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब इसमें यह है कि हमने जो नई स्कीम डाली है उसमें हम काफ़ी सारी पोस्ट से निकाल रहे हैं इन हेल्पर्स की, और उसमें जो इनमें से क्वालिफाइड होंगे और उनको हम उस इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। उनके लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हैं। जो उनका एक्सपीरियंस होगा तो इनमें से बहुत से लोग वापस आ जाएंगे। मैं इनको कहूँगा कि एजुकेशन का पाथ चुने बगैर ये भरोसा रखें, हम किसी को भी यहाँ पे बेरोजगार नहीं देखना चाहते। बारामूला में फायरिंग के एक वाक़े में ऑटो रिक्शा ड्राइवर जख्मी हुआ। ये वाक़ा आजादगंज इलाके में आज दोपहर को पेश आया। जख्मी होने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर की शिनाख्त मोहसिन साकिन इकबाल कॉलोनी बारामूला की बतौर हुई। इल्जाम है कि मज़कूरा शहरी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी हुआ, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। शहरी कैसे जख्मी हुआ, जबकि जख्मी शहरी की हालत मुस्तहकम है। इधर इतलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के कस्बा हंदवारा में गुज़श्ता शाम एक पुलिस एहलकार ने अपने ही एक साथी को गलत फहमी होने पर गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया। ये वाक़ा मंगल की रात को उस वक्त पेश आया जब एक पुलिस फॉलोवर ने एक मंदिर में दाखिल होने की कोशिश की, जिस दौरान यहां तैनात एक संतरी ने इसको जंगजू समझा और इस पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में मज़कूरा एहलकार अज़जां हुआ। मुतवफ़्फ़ी पुलिस एहलकार की शिनाख्त विजय दर वलद कृष्ण दर साकिन लंगेट हंदवारा की बतौर हुई है।
इस दौरान जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के मोहम्मदपोरा में आज सुबह 1 साल कबल लापता हुए टेरिटोरियल आर्मी से वाबस्ता फौजी एहलकार की लाश बरामद की गई। गुज़श्ता बरस 2 अगस्त को टेरिटोरियल आर्मी की 162 बटालियन से वाबस्ता शाकिर मंजूर साकिन हरमीन कुलगाम नामी एहलकार लापता हुआ था। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मज़कूरा एहलकार को मुश्तबा जंगजुओं ने अगवा किया था और अपनी नींद सुला देने के बाद उसकी बोसीदा लाश को सरे राह फेंक दिया। मामले की निस्बत पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के लामन वांगत इलाके में दौरान शब बादल फटने के एक वाक़ये के नतीजे में कम से कम 1 दर्जन भेड़ बकरियां हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इन मवेशियों के मालिक गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले बकरवाल थे जबकि नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जम्मू बंद कॉल पर आज जम्मू व कश्मीर सरमाईदार हुकूमत जम्मू के बाजार बंद रहे, जिस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जियो स्टोर खोलने के खिलाफ सियासी लीडरान व कारकुनान और ताजरों ने एहतजाज भी दर्ज किया। कई सियासी पार्टियों और तिजारती अंजुमनों ने इस बंद कॉल की हिमायत की थी। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर पुतले नजर आतश किए और जमकर नाराबाजी भी की। उनका कहना था कि जियो स्टोर खोलने से जम्मू के आम दुकानदार रोजगार से महरूम हो जाएंगे। वादी कश्मीर में दस्तकारी सन्नत को फरोग देने के मकसद के तहत कश्मीर हॉट श्रीनगर में विंजिया सिप्ता की 2 रोजा नुमाइशी तकरीब का आगाज हुआ। इस तकरीब का एहतमाम महकमे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम कश्मीर ने किया, जबकि तकरीब को मुनक्किद करने में मरकजी वजारत सन्नत व हिरफत ने अपना इश्तिराक दिया था। इस मौके पर कश्मीर हॉट में कई स्टॉल लगाए गए हैं जो कारीगरों और बुनकरों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं जो अपने सामान की नुमाइश और मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारा मकसद ये इस प्रोग्राम से है कि जो भी हमारा हैंडीक्राफ्ट है इस कश्मीर वैली का, ये हमें को दिखा दे कि हमारी कितनी बड़ी वैरायटी है। और ये उत्सव बनाया गया है सिर्फ हमारा जो इकनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जो हमको एक टारगेट दिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, हम उसके साथ पूरा सहयोग करके इन सारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे जितने भी छोटे छोटे यहाँ मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स को अपना फुल सहयोग देके उनको आगे लाना चाहते हैं और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। एशन न्यूज़ 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी भी खबर या अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashanmail.in और www.urdu.ashanmail.in पर। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।